नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने आज महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। गैस पेपर का दौर चल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 अप्रैल को होने वाले एग्ज़ाम के गैस पेपर आपको मैं अवेलेबल करवाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम के यहाँ पर जो 4 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके मोस्ट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। और इम्पोर्टेंट ये है कि भैया देखा करें वीडियो और अपने साथियों तक शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर एक्स केमिस्ट्री सेकंड के गैस पेपर की तरफ। प्रेरणिक प्रभाव, हक्कल नियम, अनुनाद क्या है, उचित उदाहरण से समझाओ। देखो भैया यह है पेपर पिछली बार भी हार्ड आया था, इस बार भी हार्ड आएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको अत्यधिक पढ़ने की आवश्यकता है। और अत्यधिक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं और अत्यधिक समय आपके पास अभी है नहीं, लेकिन एक दिन पहले आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। हमेशा क्या होता था कि एक दिन पहले वीडियो डाल रहा था, इस बार 2 दिन पहले आपको वीडियो मिल रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको अच्छे तरीके से। मुक्त मूलक की संरचना, स्थायित्व समझाइए। विवरिम समावयवी किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाओ। रेसामिक मिश्रण क्या है, मीसो यौगिक व रेशमिक मिश्रण में क्या अंतर है। साइक्लो एल्केन बनाने की डिकमान चक्रीकरण विधि को समझाइए। एपीमर व प्रतिबिंब रूप के मध्य अंतर बताइए। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। कॉल्बे की अभिक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। एल्किल हैलाइड्स में E1 व E2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि उदाहरण सहित समझाओ। एल्किल हैलाइड में वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाओ। और मार्कोनिकोव का नियम व डील्स एल्डर अभिक्रिया को समझाइए। और कुछ टिप्पणी लिखी है। नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉन स्नेही अति संयुग्मन, संकरण, एरिथ्रो में त्रियो रूप, ई में जेड समावयवी और कार्बोनियम आयन व कार्ब एनायन, ज्यामितीय समावयवता में विरलता, बेयर तनाव सिद्धांत, बनाना आबंध, सेटजेव नियम, पेरोक्साइड प्रभाव, SN1 व SN2 अभिक्रिया। तो ये फर्स्ट ईयर के एक्स स्टूडेंट जिनका केमिस्ट्री सेकंड का पेपर होने वाला है 4 अप्रैल को, उसके मोस्ट क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं अगले पेपर की तरफ। देखो बीएससी फर्स्ट ईयर की बात हो रही है यहाँ पर। बीए फर्स्ट ईयर एक्स स्टूडेंट्स के इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट के, ये देखो एक्स स्टूडेंट का ही है, जो पिछले साल क्लियर नहीं हुआ है जिनका, वो देख लेंगे भैया इस तरीके से। राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोनेट ए कॉन्सोलेशन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। देखो विलियम शेक्सपियर हुआ या फिर विवेकानंद, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द नोबल नेचर। गिव ए क्रिटिकल समरी ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। व्हाट लाइट डज द लाइन थ्रो ऑन द लाइफ एंड रिलीजन ऑफ मिल्टन। मिल्टन से भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फिलोसॉफिकल पोएम द कप रिटन बाय विवेकानंदा। एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ भैया, यहाँ पर आपके पास 4 यूनिट अवेलेबल हैं। प्रयास आप ये करना कि सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए ये हो जाता है कि आपके जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आती हैं उनको अच्छे तरीके से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिखने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो 4 यूनिट दी हुई हैं इसमें आपके बहुत से पोइट के बारे में पोइम वगैरह लिखी हुई हैं, उन सभी में क्या करना है भैया, 2-2 पढ़ जाओ। अगर 5 दी हुई हैं तो 2 या 3 पढ़ जाओ, ऐसा नहीं 2 दी हुई हैं तो 1 पढ़ जाना है। क्वेश्चन तो वहाँ से ही आएगा, हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा। तो जिसमें 2 लिखी हुई हैं तो उसमें 1 पढ़ जाना, जिसमें 5 लिखी उसमें 3 पढ़ जाना है। क्वेश्चन वहाँ से भी बनेगा, एक क्वेश्चन तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो पासिंग मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ से। व्हाट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फिलोसॉफिकल पोएम द कप रिटन बाय विवेकानंदा। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ विलियम शेक्सपियर और अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ तोरोदत्स पोएम द लोटस। समराइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम शिवाजी रिटन बाय सुशी चंद्रदत्त। ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं बीएससी पार्ट 3 साइकोलॉजी फर्स्ट के। देखो इसका कंटेंट की बात करूं, काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझे अवेलेबल करवाया इंस्टाग्राम के माध्यम से, सबसे पहले उनको थैंक यू। और देखो प्रयास पूरा रहा है, हालांकि साइकोलॉजी के मैंने पहले गैस पेपर कभी बनाया नहीं है, या फिर कहूँ हमारे कॉलेज में यहाँ पे कोटपुतली में अवेलेबल भी नहीं है सब्जेक्ट। आने वाले समय में जुड़ेगा तो इनके गैस पेपर अवेलेबल होंगे। थोड़ा सा अनुभव भी हो जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। इस बार यहाँ पे पहला ट्राई है, प्रयास करेंगे कि बेहतर आपको दे पाएं। सकारात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा, लक्ष्यों मान्यताओं की व्याख्या करें, सुख को परिभाषित करें, इसके दृष्टिकोण की व्याख्या करो, इसके सही में गलत प्रभाव बताएं। प्रमाणिक सुख किसे कहते हैं, प्रसन्नता को अपने जीवन में कैसे बढ़ाएं समझाइए। VIA वर्गीकरण की व्याख्या करो, आशावाद पर टिप्पणी लिखो, लचीलापन की परिभाषा में स्रोतों पर टिप्पणी लिखो, आत्म नियमन में आत्म नियंत्रण क्या है, इसकी सफलता के लिए योजना पर विस्तार से विवेचना करें। मानसिक स्वास्थ्य में कुशलता, सुख की विवेचना करो। सामाजिक व्यवहार क्या है, इसकी विस्तार से व्याख्या करो। आत्मगत सुख में जीवन संतुष्टि की व्याख्या करो। सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाओं की व्याख्या करो। तो इस तरीके से 11 क्वेश्चन बनाए। सीरीज में तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, 11 मोस्ट होने वाले हैं, ध्यान रखें। बात करते हैं बीकॉम 3rd ईयर ABST सेकंड। क्वेश्चन मिलेंगे भैया यहाँ से। यूनिट फर्स्ट की बात करता हूँ, डिपार्टमेंटल अकाउंट से क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी रहेगा। थ्योरी वाले इसको कर जाना भैया, या फिर प्रैक्टिकल आप चाहते हैं तो ब्रांच अकाउंट से प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है, इसको समझ जाना।
कन्फर्म आएगा, ये देख जाओ। यूनिट सेकंड की बात करें, रॉयल्टी से पर्सन हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। और इलस्ट्रेशन स्ट्राइक से रिलेटेड आएगी, प्रैक्टिकल है, ध्यान रखें। और अगर थ्योरी पे जाना चाहते हैं यूनिट सेकंड में, तो कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा। पेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक्सप्लेन ब्रीफली द अकाउंटिंग सिस्टम रिगार्डिंग परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड गिव जनरल एंट्रीज। ये आपका क्वेश्चन है भैया यूनिट सेकंड से। बात करें यूनिट थर्ड से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होल्डिंग खाता क्या है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार भारत में किसी कंपनी के होल्डिंग के प्रकाशित खाते के साथ सहायक कंपनियों से संबंधित कौन सी जानकारी अलग से प्रकट की जानी चाहिए। या फिर इससे कहीं एक क्वेश्चन और बना दिया है मैंने, बैलेंस शीट और पीएल एंड अकाउंट क्या है, इसे क्यों और कैसे तैयार किया जाता है। यूनिट फोर्थ की बात करें, इंपॉर्टेंट आपके लिए भैया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। और आरबीडी की जो आपकी इलस्ट्रेशंस हैं 7 से 16 इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कंपनियों का समामेलन क्या है, अमॉलगेमेशन जिसको कि हम कहते हैं। समामेलन के लिए लेखांकन के संबंध में AS 14 के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। यूनिट फिफ्थ की बात करें, कंपनियों का समापन में परिसमापन में खाते। क्वेश्चन आएगा भैया, वाइंडिंग अप दो कंपनीज एंड अकाउंट्स इन लिक्विडेटेशन। इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी से आएगा। इलस्ट्रेशन की बात करूं, 8 से 14 वाली फट जाना, और यहाँ पे 16 नंबर की जो इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 19-20 को भी देख जाना, ठीक है। एक बात करते हैं, डबल अकाउंट सिस्टम क्या आएगा, प्रैक्टिकल सेकंड मेथड से आएगा, ध्यान रखें, चांस इसी के बनते हैं ज़्यादा। ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड, पिछली बार भी सेकंड मेथड से आया था। इलस्ट्रेशन 5 से 12 आपको पढ़नी है, ध्यान रखें, बुक्स वाली है ना। BA सेकेंड ईयर नॉन हिंदी लिटरेचर फर्स्ट के गेस्ट पेपर की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा से 20 से बनता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए हो जाता है भाई, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा पढ़ना है, ऐसे नहीं कि भाई ऊपर ऊपर चलते चलते पढ़ लिए। एक बार ज़्यादा से प्रयास करेंगे, काव्य सौंदर्य की जो विशेषता होती हैं, काव्य की विशेषताओं के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ जाना अच्छे तरीके से ना। सभी के बारे में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। बिहारी एक सफल मुक्तक कवि थे, कथन की 100 उदाहरण समीक्षा करो। सेनापति के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालो। अंगद रावण संवाद के आधार पर केशव के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। केशव की रचना में काव्य सौष्ठव का 100 उदाहरण विवेचन करो। बिहारी के दोहे गागर के सागर के समान है, इस कथन की समीक्षा करो। मोस्ट भैया पिछली बार नहीं आया था, 2022 में आया था। देव आचार्य होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि भी हैं, समझाइए। आलम की कविताओं के काव्य सौंदर्य का उदाहरण विवेचन करो। गणानंद की काव्य की भाषा संबंधी विशेषताओं का वर्णन करो। ऋतिकाल के कवि भूषण ने अपने काव्य में वीर रस का सुंदर चित्रण किया है, समझाइए। पद्माकर के काव्य सौष्ठव का विवेचन करो। आलम कवि के प्रेम वर्णन की प्रमुख विशेषताएं बताएं। सेनापति के प्रकृति चित्रण पर 100 उदाहरण निबंध लिखो। देव के काव्य में श्रृंगार चित्रण की समीक्षा, और पद्माकर के काव्य में श्रृंगार भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, समझाइए। देखो भैया, यहाँ पर सीरीज में तो लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन थे, यहाँ पर मात्र आपको 14 क्वेश्चन लिखे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मिलेगा अगर लैंग्वेज ये न भी आए तो, लेकिन आप ये भी पढ़ लेंगे तो आपको पूरी सीरीज कवर हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने 14 क्वेश्चन आपको बना के दिए हैं, ठीक है। बात करते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर AFM फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन ये, और यही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए भैया। आर्थिक पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। आर्थिक पर्यावरण में प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, इसकी परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और इसके कारकों को प्रभावित इफेक्टिव क्या है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन आएगा। भारतीय जनसंख्या व अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण लिखो। राजस्थान के आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएं क्या हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। यूनिट सेकंड से क्वेश्चन ये आएगा। अगर आप व्याख्या की बात करें तो पंचायती राज या फिर ग्रामीण विकास योजना से क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट थर्ड की बात करें, 3 क्वेश्चन यहाँ से लिखे गए हैं। राजस्थान में कृषि योजना रणनीति और महत्व बताइए। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में बड़ी योजनाओं पर प्रकाश डालें। कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत क्या है, समझाइए। यूनिट फोर्थ की बात करें, पर्यटन क्या है, इसका महत्व बताइए। पर्यटन विकास के लिए आवश्यक सुझाव बताएं। आधारभूत ढांचे से क्या अभिप्राय है, आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार का आधारभूत ढांचा आवश्यक है। यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं, राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रगति बताएं तथा इसकी प्रमुख समस्याओं का समाधान का उल्लेख करें। राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों के महत्व में समस्याओं का वर्णन करो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भैया, 4 अप्रैल को होने वाली राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के। आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होंगे उनका एक दिन पहले आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट, और क्वेश्चन मिल जाए तो आपको बिल्कुल कमेंट करना है इसी वीडियो पे आके, ताकि आने वाले समय में बाकी वीडियो जो भी देखें तो उनको पता चले कि क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएंगे। काफ़ी वीडियो ऐसे होते हैं, जैसे साइकोलॉजी का मैंने वहाँ पे मैसेज किया था कि मुझे कंटेंट अवेलेबल नहीं है, कंटेंट भेजेंगे तो ही गेस्ट पेपर अवेलेबल होगा। और काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझे इंस्टाग्राम पर अपने क्वेश्चंस भेजे, और उसके बाद में आपको मैं यहाँ पर गेस्ट पेपर अवेलेबल करवा रहा हूँ। इस तरीके से टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएंगे, और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन लगता है तो। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।